गोपाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हरि शरण। राधे कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री माधव प्यारेलाल की जय। श्री वृंदावन वृंदावन की जय। सब संतन की जय, समर्थन की जय, समस्त विश्वन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती हर हर। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणलय, भक्त वांशा कल्पतरु, शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु, भगवान श्री राधा माधव की सिंह कृपा करुणा से हनुमान जी महाराज की परम पावन भावों में सन्निधि में, महापुरुषों के भावों में उपस्थिति में, एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत ज्ञान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों को श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण। जय जय श्री राम। जय भगवान, जय। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। आज से मार्गशीर्ष मास आरंभ हुआ है। कल कार्तिक पूर्णिमा थी और आज से मार्गशीर्ष का, जिसको अगहन का महीना भी कहते हैं, आरंभ हुआ है। और श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मासा नाम मार्गशीर्षो हम, महीनों में मार्गशीर्ष मैं ही हूँ। इसलिए जो मार्गशीर्ष मास है, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। साक्षात उनका स्वरूप है। इसलिए कहते हैं इस महीने में नित्य श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना ही चाहिए। पूरे महीने ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जप करना चाहिए। अधिक से अधिक समय इस मास में भगवान श्री कृष्ण की उपासना में लगाना चाहिए। और इस महीने से जो संध्या काल की उपासना है ना, वो अनिवार्य हो जाती है। वैसे तो तेल की मालिश वगैरह भी इस महीने में बहुत उत्तम कही गई है। हाँ, इस महीने में जीरे का सेवन नहीं करना चाहिए। हो सके तो चने की दाल भी नहीं पानी चाहिए। और पवित्र नदियों में स्नान का अवसर मिले तो कभी भी नहीं गंवाना चाहिए।
विशेष रूप से इस मास में श्री जमुना स्नान की बड़ी भारी महिमाएं। बोलिए श्री जमुना मैया की जय। और तुलसी पूजन होता ही है, भोग लगाकर ही प्रसाद पाना चाहिए। इस मास में विशेष रूप से भगवान श्री राधा कृष्ण की उपासना का अवसर होता है। और पहले के समय जब तक महाराज युधिष्ठिर थे, हमारा नया वर्ष इसी महीने से आरंभ होता था, आज के दिन से। लेकिन पीछे जब विक्रमादित्य राजा हुए, बैठक हुई, तो सबने ये तय किया कि भाई सृष्टि का आरंभ जिस दिन होता है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, उसको हम अपना नया वर्ष माने, तभी से नया वर्ष गिने। और नहीं तो जब तक राजा युधिष्ठिर थे, इसी अगहन महीने की पहली तिथि से नया वर्ष होता था। तो आज 16 तारीख है, 15 दिसंबर तक है। 15 दिसंबर को पूर्णिमा है। और ये जो मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा होती है, ये इतनी विलक्षण है, क्योंकि मार्गशीर्ष मास में जो पूर्णिमा आती है ना, उसका नक्षत्र होता है मृगशीर्षा। इतनी महिमा है इस नक्षत्र में, इस पूर्णिमा की, कि पूरे महीने का नाम ही मार्गशीर्ष रख दिया गया। और खासकर जप, उसमें भी ओंकार के जप का करोड़ गुना फल है। पूर्णिमा को लोग व्रत करते हैं और जाप करते हैं विशेष रूप से। और इस महीने में ना हर गुरुवार को श्री लक्ष्मी नारायण का भी पूजन कहा गया है। और भगवान श्री कृष्ण को तो बड़ा प्रिय है ही। चंद्रमा मृग राशि पर आएंगे पूर्णिमा को, 15 दिसंबर को। 10वें अध्याय गीता जी का पाठ तो होता ही है, गजेंद्र मोक्ष का पाठ होता है और विष्णु सहस्त्र नाम का। ये 3 पाठ इस महीने के विशेष होते हैं, गजेंद्र मोक्ष और विष्णु सहस्त्र नाम और श्रीमद् भगवद गीता। तिल गुड़ खाना चाहिए, मूंगफली खानी चाहिए, दूध दही घी जितना खाओ बढ़िया है, पर जीरा नहीं, तामसी भोजन नहीं। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान। चलो जी, हम लोग अपने कथाक्रम की ओर चले। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की। अब बालकृष्ण भी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, 5वें 6ठे वर्ष में अब आ रहे हैं। और अब तो कल उन्होंने गोदोहन कर लिया, गाय दूह ली, अब तो नित्य का काम हो गया। छोटे छोटे बालक गऊ का दोहन कर रहे हैं और सब प्रसन्न है, बड़े गोप। क्यों? अरे ब्रज के युवराज हैं, गोदोहन कर रहे हैं, बढ़िया बात है। अभी से गुण सीखे रहेंगे तो आखिर हम सब गोप हैं, तो हमारा धन तो गऊ है, तो अपना युवराज गोपाल होगा, इससे बढ़िया क्या बात है। गोपाल तो है ही, और बड़ा सेवा भाव भी है इसका। अब इनकी इच्छा होने जा रही है वत्स चारण की। गैया ना मिले चराने को तो बछड़े चराए जाए। ये क्या लीला है प्रभु, इतने बड़े पूर्ण परात्पर ब्रह्म का अवतार, यदुवंश में अवतंश भगवान श्री कृष्णचंद्र। अब गोपाल बने तो गौचारण तो करना पड़ेगा। गोपों के घर हैं तो गौचारण तो करना ही है। पर ये जो भगवान की ब्रज की वृंदावन की लीला है, 11 वर्ष तक की, कहीं कहीं 9 वर्ष कुछ दिन कहे गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बलराम मथुरा चले गए थे कंस के कहने से, धनुष यज्ञ में। तो प्रभु तो फिर लौटे ही नहीं ब्रज में। तो जो ब्रज की लीलाएं हैं, मानो वृंदावन और आसपास की जो लीलाएं हैं भगवान श्री कृष्ण की, उसमें 2 ही तत्व हैं, एक आनंद और एक प्रेम। आनंद और प्रेम। आनंद कंद तो भगवान श्री कृष्ण है साक्षात,
और प्रेमावतार श्री राधा रानी। बोलिए श्री जुगल सरकार की जय। कहते हैं भगवान नारायण के कुछ नाम हैं, इसमें विशेष 24 नाम दिए गए हैं। इन नामों का स्मरण करने से या एक एक नाम लेकर भगवान को तुलसी चढ़ाने से मनुष्य को उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होकर प्राप्त होती हैं। पर ये नाम नित्य लेना पड़ता है। अब रोज तुलसी तो नहीं मिलेगी, कोई कहे तो 24 नाम पे चढ़ाने हैं तो नाम स्मरण कर सकते हैं। क्या क्या नाम है हम लोग भी एक बार स्मरण करें। वैसे भी भगवान श्री कृष्ण पुराण पुरुषोत्तम है जी, तो प्रतिदिन 24 नाम स्मरण करते हैं। तो अभी भी हम लोग स्मरण ही करेंगे। कभी खूब तुलसी की अधिकता हो जाए तो एक एक तुलसी पे एक एक नाम अर्पित करें, और नहीं तो नाम का स्मरण, उच्चारण नहीं, स्मरण। केशवाय नमः, गोविंदाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, ऋषिकेशाय नमः, शंकर्षणाय नमः, अनिरुद्धाय नमः, नरसिंहाय नमः, उपेंद्राय नमः, नारायणाय नमः, विष्णवे नमः, वामनाय नमः, पद्मनाभाय नमः, वासुदेवाय नमः, पुरुषोत्तमाय नमः, अच्युताय नमः, हरे नमः, माधवाय नमः, मधुसूदनाय नमः, श्रीधराय नमः, दामोदराय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, अधोक्षजाय नमः, जनार्दनाय नमः, श्री कृष्णाय नमः। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ये 24 नाम है। प्रतिदिन नाम स्मरण। स्मरण का अर्थ होता है जो नाम ले रहे हैं उसका अर्थ बताओ कि ये भगवान का ये नाम पड़ा क्यों, इस नाम का भाव क्या है। ऐसे ही जब हम अपने इष्ट का दर्शन करते हैं, मानो ठाकुर जी का श्रृंगार किया और उनका श्रृंगार निहार रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, या किसी मंदिर में गए और वहाँ जाके ठाकुर जी का दर्शन किया, तो ठाकुर जी के दर्शन का भी विधान है। तो दर्शन कैसे कहते हैं हमारे यहाँ, रज दर्शन से शिखर दर्शन। मानो भगवान के चरणों की धूल से दर्शन आरंभ होता है और मुकुट के ऊपर जो शिखर बना रहता है वहां तक जाता है। मुकुट और किरीट के बीच में शिखर होता है प्रभु के मस्तक पर, मुकुट में ही गढ़ा बना रहता है वहां तक। तो भगवान के चरणों की धूल, उसकी रज का दर्शन करें तो हमारे अज्ञान का नाश होता है। इन दर्शन, भगवान के अंग प्रत्यंग के दर्शन का भी बड़ा रहस्य है। चरण रज का दर्शन करें तो अज्ञान का नाश होता है, चरणों का दर्शन करें तो हमारे पापों का नाश होता है, भगवान की जंघाओं का दर्शन करें तो हमारे रोग का नाश होता है, भगवान की नाभि का दर्शन करें तो हमारी व्याधि का नाश होता है, भगवान के बाहु दर्शन करें भुजाओं का तो भय का नाश होगा है, भगवान के आयुध दर्शन करें अस्त्र शस्त्र तो शत्रुओं का नाश होगा है, भगवान के कंठ का दर्शन करें तो शोक का नाश होगा है, भगवान के श्रीमुख का, मुखारबंद का दर्शन करें तो भुक्ति मिले, मुकुट का दर्शन करें तो मुक्ति मिले, और उसके भी शिखर का दर्शन करें तो कल्याणकारक है। वो तो सब कल्याण वहाँ निहित है। तो ये मास भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। और जो प्रेमी हैं, उपासक हैं, रस स्वरूप हो जाना चाहते हैं, वो अकेले ठाकुर जी का पूजन नहीं करते, वो तो भगवान श्री राधा कृष्ण का पूजन करते हैं। बोलिए श्री जुगल सरकार की जय। अप्रमेय हरि विष्णु कृष्ण दामोदराय अच्युत गोविंदानंद सर्वेश वासुदेव नमोस्तुते। यज्ञेश यच्युत गोविंद माधवानंद केशव कृष्ण विष्णु ऋषिकेश वासुदेव नमोस्तुते। कहते हैं ना राम रामेति रामेति, यहाँ कहते हैं कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति यो माम स्मरति नित्यशः जलम वित्वा यथा पदम नरकाद धराभ्यम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। एक संत थे महापुरुष,
कोई भगत जी कह के भगवान को प्रणाम कर रहे थे, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा ने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो महापुरुषों का हृदय इतना कोमल होता है, उन सज्जन से कहा देखो भाई, ऊपर तो ठीक है, नीचे क्यों भगवान को क्यों कष्ट दो, न जाने किस लीला में व्यस्त होंगे। प्रणत कलेश नाशाय, ना तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ, सब मेरे कलेश नष्ट हो जाएं, गोविंदाय नमो नमः। बोले नहीं, कलेश नाश के लिए प्रणाम मत करो, फिर तुम बोलो नंद गोप कुमार आया, गोविंदाय नमो नमः। ये रसिकों की बात है। और फिर भगवान श्री कृष्ण जगतगुरु तो वहीं, कृष्ण वंदे जगतगुरु। मासानाम मार्ग शीर्षो हम, भगवान ने स्वयं कहा 10वें अध्याय में गीता जी के, महीनों में मार्गशीर्ष मैं हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जगतगुरु तो हैं। अरे जब जब धर्म का ह्रास हो जाए, अधर्म फैल जाए चारों ओर, भगवान अवतरित होते हैं। साधुओं की रक्षा, दुष्टों का नाश, धर्म का पुनरुद्धार, इसी के लिए तो भगवान युग युग में आते हैं। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण का जो अष्टाक्षर मंत्र है, श्री कृष्ण शरणम मम, ये तो अष्टाक्षर मंत्र है, भक्तजन खूब जाप करते हैं। और महामंत्र क्या है इनका? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, महामंत्र है। और कृष्ण कहते हैं उसको जो सबको आकर्षण करने वाला है। सो हे नाथ, आप मेरे मन को भी अपनी ओर आकर्षण करें। इसका भी गोविंद वही है जो इंद्रियों का रक्षण करे। तो हे प्रभु, हमारी सब इंद्रियां आप में लीन हो जाएं। हरे उसी को कहते हैं जो हमारे दुखों का हरण करने वाले हैं। तो नाथ, हम सबके दुख का हरण करो। दुख का हरण उसी के होगा जिसका मन प्रभु में लीन हो जाएगा। प्रभु में मन लीन हो जाए तो दुख का हरण निश्चित हो जाएगा। और मुरारे किसको कहते हैं? मुर नामक राक्षस को मारे। तो हमारे मन में भी तो काम क्रोध लोभ जैसे बड़े बड़े राक्षस बैठे हैं, प्रभु इनको मारो। और नारायण, प्रभु जी हम नर और आप नारायण। एक भगवान श्री कृष्ण का पंचाक्षर मंत्र होता है, कृष्ण तवास्मि। हे कृष्ण, मैं आपका हूं, मैं आपका हूं। भगवान का व्यसन हो जाए तभी जीव कृतार्थ होगा, दूसरा उपाय नहीं है। हाँ, अच्छा, तो इस मास में और संध्या के समय तो भगवान राधा कृष्ण का पूजन विशेष है इस मास में। तो वैसे जैसे चैत्र का मास है प्रायः प्रभु राम को समर्पित रहता है। कार्तिक का मास विशेष रूप से दीपदान और सत्कर्मों को समर्पित रहता है। माघ का मास प्रायः कल्पवास के लिए समर्पित रहता है। ऐसे ही ये मार्गशीर्ष का मास भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप है। तो अभी भगवान की इच्छा है उन बालकृष्ण की कि हम वत्स चारण करें। गोपाष्टमी तो गई, गोपाष्टमी पे भगवान ने वत्स चारण किया था, इसलिए वो अष्टमी गोपाष्टमी हुई। और कितनी बढ़िया सुंदर बात है, प्रभु की कृपा, पूरे महीने भगवान श्री कृष्ण की लीला गाने, कहने, सुनने का अवसर है। और फिर समय से श्री जी का भी आगमन हो गया है श्री कृष्ण चरित्रों में। अच्छा, अभी तो वत्स चारण की इच्छा है। वत्स चारण के साथ ही प्रभु की सब लीलाएं माधुर्य श्रृंगार की आरंभ हो जाती हैं। क्यों? वन में जाते हैं। अच्छा, नंद बाबा के घर में एक सेवक थे, उनको सब लोग साधु सेवक कहते थे। तो बालकृष्ण का जब प्रागट्य हुआ, नंद बाबा तो इनकी गोद में ही खेले हुए थे समझो।
पता नहीं क्यों लोग इनको समय के साथ साधु साधु कहने लगे। नंद भवन में ही रहते हैं और ये नंदनंदन उनको साधु दाऊ कहते हैं। अच्छा, पहले तो इनको ताऊ कहना नहीं आता था तो दाऊ कहते थे, अब ताऊ कहना आता है फिर भी साधु दाऊ ही कहते हैं। कभी इनकी अंक में जाकर बैठ जाते हैं। सफ़ेद सफ़ेद बाल हैं उनके बड़े बड़े, दोनों हाथों से उंगली नचाते हैं उसमें बैठ के। कभी पकड़ लिया, कभी ये पुष्प दिलाओ, कभी वो पक्षी पकड़ो, चलो हमारे साथ दौड़ो, कभी वो बछड़ा पकड़ना है, कहाँ से तितली उड़ानी है, पास आ जाते हैं, अंक में बैठ जाते हैं, काम कुछ नहीं होता। और ये बाबा जी को कोई काम भी तो नहीं है वैसा कुछ। नंद बाबा चाहते हैं भाई ये बैठे रहें बस घर में और नंद बाबा इनकी सेवा करें। और नंद बाबा तो कहते हैं चाचा तुमने बड़ी सेवा की हम लोगों की, सबन की, तो अब हम लोग को भी कुछ सेवा का अवसर दो। अब इतने दुर्बल नहीं है शरीर से, वो इतना बल है कि कोई तरुण गोप हो तो उससे ज़्यादा भार उठा ले में, और बिना बहुत दूर तक, उनसे भी ज़्यादा बिना थके दूर तक जा सकते हैं सामान उठाकर। इतना बल तो अभी भी है। लेकिन कुछ करें तो यशोदा मैया आ जाएगी। बाबा कहते हैं अरे यशोदा बहू आती है, हाथ पकड़ ले वह, चाचा अब आप तो रहने दो, ये सब छोड़ो। और मथुरा से आई वो रोहिणी, बहू क्या महारानी ही है वो तो, उनकी समता कोई स्त्री संसार में क्या करेगी, बाबा कह रहे हैं। और बैठे ही रहेंगे तो बूढ़े हो जाएंगे ना। तो माँ रोहिणी ने इनको बाबा जी को काम पकड़ा दिया कि आप ये सब काम करो, उससे अच्छा है चाचा ये जो आपके रामश्याम है ना बड़े चंचल हैं, आप इन्हीं को संभालते रहो, इन्हीं पर दृष्टि रखो, यही बहुत है। अब बालक चंचल तो हैं, कन्हैयालाल बड़े चंचल हैं, अब इनको बाबा संभाल पाएंगे? जब घुटनों से सरकते थे तब बाबा नहीं संभाल पाते थे ठीक से, अब तो ये दौड़ते हैं धुआंधार, सामने ही खेलते हैं, कब भाग निकले पता नहीं, कब नेत्रों से उझल जाए, कहाँ ढूंढेंगे, ढूंढ मिले तो कोई रोक थोड़ी सकता उनको। केवल ब्रजेश्वरी यशोदा रानी उसी बहू की कुछ मानता है, कुछ डरता है, किसी को कुछ नहीं समझता। और जहाँ थोड़ा अदब करना चाहिए डर, वहाँ अपनी बात मीठी मीठी करके मनवा लेता है। पर यशोदा आ जावे तो इसकी कछु ना चले, एकदम साधु बन के खड़े हो जाए, ऐसो ठाड़ो है पतो ना पड़े कि कन्हैया है, ऐसो साधु सो ठाड़ो रहे मैया के आगे। अच्छा, भगवान बालकृष्ण तो सबको आनंद ही देने आए, जिसको हंसकर देख लें उसको शरीर की सुध बुध कहाँ रहे, और फिर कोई बात ये कहें उसको कोई अस्वीकार कर ही नहीं सकता। इतना आनंद, इतना प्रेम का आकर्षण है। 4 वर्ष के हुए तभी से मचलते थे, वत्स चारण करूंगा, मैं गैया चराने जाऊंगा। अरे भैया कितनी दूर दूर गैया जाए, कहाँ कहाँ दौड़ी जाए, कितना भटकना पड़े। अब ये एक कन्हैया को कहाँ से पता पड़े ये सब बात। और जो बरसाना के सखा हैं बड़े संकोची हैं। ये साधु बाबा कितनी बार बरसाना के सखा को घर में बुलावे नंद भवन में, नहीं आते। यशोदा बहू का नाम ले लो तो नाम सुनते ही फिर भाग खड़े होते हैं, तब इनको अपने घर पहुंचने की शीघ्रता हो जाती है। अब जमुना जी का पुल इन नंद भवन के सामने ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा संकोच उनको वहाँ भी खेलने में होता है बरसाने के सखाओं को। और फिर पुलिन पे गोपियाँ गोप तो दिन भर पहुँचते हैं, 2-4 घड़ी बीते तो मैया भी एक चक्कर लगाया हुआ है, क्योंकि जब बुलाना होता है बालकों को भोजन के लिए तो आते नहीं है ये। मैया पहुँचेगी, थोड़ा डरेंगे तब आएगी, क्यों मैया फिर खेलने नहीं देगी और बालकों के संग और समय। तो साधु बाबा को लगता है कुछ न हो, बात तो ये है कि ये जो बरसाना के बालक आए रहे ना,
इन्होंने ही श्याम सुंदर को गौचारण सुझाया होगा, क्योंकि इनको पास में संकोच होता है। सामने जमुना पुलिन में भी संकोच करें पर रोजा में इन्होंने सुझाया होगा हमारे कृष्ण को कि गौचारण करने चलो तो वन वन घूमेंगे। ये बड़े संकोची हैं सब। फिर तो नंदगांव पास पास है, खूब भली प्रकार खेलेंगे स्वच्छंद होकर। कन्हैया तो मेरा बड़ा भोला है, किसी की बात में बड़ी जल्दी आ जावे। साधु बाबा सोच रहे हैं अब तो जब उन्होंने थोड़ा हट किया, मैया मैं गाय चराने जाऊंगा, अब मैया तो व्याकुल हो गई। चाचा आप इस नीलमणि को अपने मनाओ तो सही। अब बूढ़े साधु बाबा क्या करें, क्यों इतने में तो बड़े बड़े नेत्रों में आंसू आ जाते हैं इनके, मचलने लगते हैं, माखन फेंक देते हैं, दूध लुढ़का देते हैं, फिर मैया की गोद में आना नहीं है। हुआ यूं कि अब तो दिन में कई बार उठने लगे गौचारण के लिए, मुझे गाय चरानी है, मुझे गाय चरानी है। मैया को लगता है पिछले 10 दिनों में कन्हैया कितना दुर्बल हो गया है, कुछ खाता नहीं तो दुर्बल नहीं होगा। क्यों एक ही हट पकड़ा है, गाय चराने जाऊं, मुझे गाय चरानी है। सबके पास गाय है, मैया मेरे सखा सब साथ रहेंगे, दाऊ दादा साथ रहेंगे, मैया कोई बात ना है, मुझे भेज दे। अरे भैया दाऊ भी तो केवल 1 वर्ष के बड़े हैं। पर इन सब सखाओं को ऐसा लगता है कि दाऊ तो संसार में कुछ भी कर सकता है, दाऊ सबसे बलवान है। भैया सोचती गायें तो बहुत है तो वो भी बच्चा ही, पर इस नीलमणि का क्या किया जाए, रोता है मचलता है। गौशाला जाएगा तो बड़े बड़े बैलों के गायों के सींग पकड़ के झूल जाएगा, गोबर गोमूत्र में लोटपोट होगा, गायों के पैरों के बीच में बैठ जाएगा। गायें सब सीधी हैं, बैल हैं, कोई सिर भी नहीं हिलाता इसके आने पर। मानो ये पशु भी कन्हैया से बड़ा प्रेम करते हैं, पर मैया सोचती है तो पशु, अनजाने में हिल सकते हैं, सिर हिला सकते हैं, कितने तीखे तो इनके सींग हैं, इनके पैरों के खुर, क्या कहना है। और मेरा लाला इतना सुकुमार श्याम सुंदर। अब साधु बाबा तो साथ साथ, क्यों रोहिणी माता ने कह दिया साथ साथ इन्हीं की संभाल करो, राम श्याम की। अब तो 8-10 दिन में इतना रो रहे हैं, इतना हट कर रहे हैं, बाबा को लगता है हृदय फट जाएगा, भाई कुछ करो। क्यों हट पर आ गया, पशुओं का सींग पकड़ना, पेट के नीचे लेट जाना और झूलना, और बैल बैठे हों तो ऊपर चढ़ जाना। तो नारायण इसकी रक्षा करें, ये उद्यम कर रहा है। तो नंद बाबा भी पूछ रहे हैं चाचा क्या करना चाहिए आप बताओ, हमें खुद ही रात को नींद नहीं आ रही ठीक से, कुछ सूझ नहीं रहा है। गोप बालक सब बड़े उत्साह में है, पर ये नीलमणि अभी कितना छोटा है। अब बाबा क्या करें, अपने आंसू पोंछते हुए खुद ही किनारे हो गए। अब किसी को क्या कोई रास्ता दिख रहा है। मैया उधर चिंतित दुखी रह रही, क्योंकि रूठता है तो फिर आहार नहीं लेता ठीक से, गौशाला में बड़ा मचलता है। तो नंद बाबा ने समझाया लाल तू तनिक बड़ो है जाए तो गाय चरावे तो बहुत बढ़िया रहे। कन्हैया कहाँ मानने वाले, मैं बड़ा तो हो गया हूँ बाबा, देख गोप बड़े हैं, वे बड़ी गायें और वृषभ चराते हैं। बाबा ने कहा देख तू छोटा है, तू छोटे बछड़े चराया कर। हाँ मैं बछड़े चराऊंगा। मोहन प्रसन्न है, ये तो मनमोहन है जी, मोहन प्रसन्न हो गए। अब तो बछड़ों की ओर देखने लगे, क्यों बछड़े तो इसको गायों से भी अधिक अच्छे लगे। सोचते हैं दिमाग पर उंगली लगा लगा के सिर पे, ये बछड़ों को चराने की बात मुझे पहले क्यों नहीं सूझी। पर बाकी सब प्रसन्न हो गए। नंद बाबा ने जो युक्ति की उत्तम थी वही।
क्यों, बछड़ों को चराना ही कहाँ रहता है, वो तो वन में जाते हैं, उनको खुद ही संकोच रहता है, वो वन में जाना ही कहाँ चाहते हैं। गए भी तो कुछ देर आसपास उछल कूद करेंगे, फिर गौशाला में भाग आते हैं, बछड़े नहीं चरते बाहर। इसलिए सबको बड़ा आनंद हुआ कि चलो बछड़े चराने के लिए आनंद हो तैयार है, प्रसन्न हो गया है। अब मैं बछड़े ले जाऊं, अब तुरंत बछड़े ले जाऊं। इधर उधर लकुट देखने लगे, भाई हाथ में कोई डंडा वंडा तो चाहिए। बड़े गोप ले जाते हैं, मैं भी ले जाऊंगा, मैं बछड़े ले जाऊं। बाबा बोले अभी नहीं लाल, रुक जा, महर्षि शांडिल्य से मुहूर्त पूछ लो, बछड़ों की पूजा होगी तब तो चराने ले जाएगा। स्वीकार कर लिया। बात यह है, ब्रज में हर कार्य पूजा से ही आरंभ होता है, और महर्षि भी शीघ्र ही कोई मुहूर्त बतला देते हैं। अब बस चारण महोत्सव ब्रज के लिए कोई नई बात हुई, नया उत्सव, क्योंकि बाकी तो सब गोप हैं, गाय बछड़े देखना, चराना, उनको रखना, संभालना, ये तो काम है इनका। पर आज हमारे श्री कृष्ण वन में जाएंगे बछड़े चराने, तो दूसरे बालक क्या घर में बैठेंगे? सब गोपों ने महोत्सव मान लिया, क्यों, सबके बालक जाएंगे फिर इसके पीछे पीछे। और बरसाने में तो ये महोत्सव पहले ही हो गया, और इधर अपने इनकी ब्रज में तो सब संस्कार सब बालकों के एक साथ हुए। अब बछड़ों को चराना कहाँ है? जो छोटे से तोक है ना, उनका भी तो संस्कार होगा, सबका एक साथ होगा। क्यों, कल नीलमणि वत्स चारण आरंभ करेंगे। आज बड़े उत्साह में सारा दिन बीता, 10 दिन का इकट्ठा भोजन प्रसादी पा लिया मैया के हाथ से। मैया भी प्रसन्न है, एक दिन में लाला मोटा आ जाएगा, सब उत्साह में है। तो पूरा ब्रज सजा दो, सारे मार्ग वन सजाओ, स्वच्छ करो, मार्ग में जितने वृक्ष हैं, लताएं हैं, सबकी साज सज्जा करो, कल महोत्सव है। सारे वृक्ष फल के भार से एकदम झुक गए, फूलों से लदे पड़े, कोमल कोमल दुर्वादल मार्ग में। चढ़ने दो बछड़ों को, बहुत अच्छा है। और वैसे भी ऋषि मुनि आते हैं तो सूर्योदय के बाद ही आते हैं भाई। अब नित्य प्रातः जो उनका कर्म है वो करके ही आएंगे, आते ही पूजन आरंभ। आज तो पूजन राम श्याम को करना है ना। हाँ, आज नंद बाबा पूजन नहीं करेंगे, आज पूजन करेंगे राम श्याम। बोलिए श्री कृष्ण बलराम की। वही जब पूजन हो गए तो लोग सोचें कितना समझदार हो गया है हमारा ये श्याम सुंदर। महर्षि तो केवल मंत्र पाठ करते हैं, कब कौन सा सामान चाहिए उठा लाता है, क्या करना है करता जा रहा है। दूसरे बालक तो केवल इसका अनुसरण कर रहे हैं, जो ये करेगा वही करेंगे। सबको बहुत आनंद है, क्यों, हमारा जो ब्रज का नव युवराज है आज गोपाल बन रहा है। बोलिए श्री बाल गोपाल भगवान की जय। तो ब्रज के लिए चाहे गोपों के लिए बड़ा महोत्सव का दिन। हर गौशाला सज गई, हर गली सज गई, घरों के द्वार सज गए, तोरण बंधनवार लग गई, फल के भार से झुक रहे केले के स्तंभ बन गए, कलशों का पूजन करके दीपक जला दिया। गोप गोपियाँ बालक सब सज गए, सब वस्त्राभूषण से सज गए, खूब बढ़िया श्रृंगार हो गया। पशुओं का भी खूब बढ़िया श्रृंगार हुआ। और जब महर्षि आए सबने प्रणाम किया। अब तो भेंट देंगे, सब श्रृंगार करेंगे श्री कृष्ण का। कौशेय रंग की उष्ण, श्वेत रंग का रत्न खचित जो कंचुक होता है, और कौशेय ही कचनी बांधी है। अब दिगंबर थोड़ी जाना है, कचनी तो बांधनी पड़ेगी, बाहर जाना है तो। हीरों के
मौक्तिका के आभूषण, बहुत कुछ इनके पास है, इन ब्रजवासियों के पास। और साधु बाबा तो भाई चांदी का दंड ले आए, लकुट के नाम पे रत्नों से खचित था। क्यों, मेरा युवराज गोपाल बनकर चलेगा, सबके पीछे मैं भी तो चलूंगा सहायक बनकर। और आज तो ताऊ चाचा सब गोप जाने वाले हैं, क्योंकि आज तो बस उत्सव होना है वत्स चारण का। मैया का जो अंतःपुर है ना, गोपियों से भरा है, बाहर गोपों की भीड़ है। तो गोपियों ने उपहार भेंट किए मैया को, सब गा रहे हैं, नाच रहे हैं, तरह तरह के विनोद कर रहे हैं। और जो गोप हैं, गोपियां तो नाचने गाने विनोद में लग गईं, और जो तरुण गोप हैं अस्त्र शस्त्र का कौशल प्रदर्शन कर रहे हैं, नंद बाबा को उपहार दे रहे हैं, एक दूसरे को तिलक कर रहे हैं, एक दूसरे के हृदय से लग रहे हैं, और हर तरह की कलाओं का प्रदर्शन हो रहा है आज। सूद मांगल बंदी सब आ गए, उत्सवों पे स्तवन करेंगे। जो बंदी जन है वो वंश का गुणगान करते हैं, नट हैं, नर्तक हैं, जितने तरह तरह के निपुण हैं अलग अलग कलाओं में, सब आ गए। बाजों की ध्वनि हो रही है, कलाओं का प्रदर्शन हो रहा है, गोपियों का संगीत चल रहा है। अचानक सब रुक गया। क्यों? कपिला गौ आ गई, कामदा, कपूर के समान श्वेत बछड़ा है, उसका नाम है गौरव, स्वयं आ गई पूजन स्वीकार करने। अब तो जो जितने ऋषि मुनि, वही मंत्र पाठ हो रहा है, शंख की ध्वनि गूंज रही है। नंद बाबा के संग यशोदा मैया वामांग में बैठी भई है। राम श्याम गौ पूजन कर रहे हैं, मुग्ध नेत्रों से मैया और बाबा आज दर्शन कर रहे हैं। श्याम सुंदर ने कामदा गौ को पहले अर्घ दिया, चरण धुलाए, और बीच बीच में बाबा और मैया की ओर देखते रहते, नजर उठा उठा के। मानो मैया बाबा से पूछ रहे हैं कि मैं तो पूजन कर रहा हूँ, ठीक तो कर रहा हूँ। और पूजन ऐसे कर रहे हैं मानो सदा से ही गौ पूजन करते आ रहे हो। बाबा सोचे इसको, कन्हैया को अपने अंक में उठा लूं, गोद में थोड़ा ऊंचा कर दूं, तो कामदा की जो श्रृंग है, सिंह, इसको भी जल से अभिषेक करा दे। भैया तब तो कामदा ने अपना सर झुका लिया, अपने सिंह नीचे कर दिए, कन्हैया लाल ने जल चढ़ा दिया। कामदा के भाल पर तिलक, कंठ में पुष्पों का हार, सब स्वीकार किया कामदा ने। गंध धूप दीप, कोमल कोमल उंगलियों से दुर्वा दल अर्पित करते हैं गौ माता को। और जितना यवस रहता है, यवस मतलब जो गाय को खिलाते हैं ना, भीगा हुआ अन्न, जैसे दलिया वगैरह, तो उसमें तो केवल मुंह लगाया उन्होंने। हुंकार करके आशीर्वाद भी देती है कामदा। और जो वृषभ है वो तो साक्षात धर्म है जी, इतना ऊंचा, सिर न झुकावे, नीचे न बैठ जाए, तो इसके तो सींगों पे कोई जल ही न चढ़ा सके। मानो सब खूब सुख पूर्वक पूजा करते हैं, मस्तक रख रख के प्रणाम करते हैं। तो सब बालकों से एक गाय, एक बैल और एक बछड़े का पूजन कराया गया है। सब बालक एक गाय, एक बैल और एक बछड़े का पूजन करेंगे। और जितने बाकी बड़े गोप हैं वो बची हुई सब गायों, बछड़ों और वृषभों का पूजन करेंगे, जिनका पूजन नहीं हुआ। क्योंकि छोटे बालक जितने हैं उतने तो गाय बछड़े पूजन हो गए, बाकी जितने बच्चे बहुत बचे। और फिर सबको पूजन करके सबका यवस दे दो, भीगा हुआ अन्न। सब बड़े उत्साह में है। श्याम सुंदर का तो उत्साह पूछो ही मत। सोच रहे आचार्य का पूजन करो, ब्राह्मणों का पूजन करो, वृद्ध गोपों का पूजन करो, पर नंद बाबा सबका पूजन कर रहे हैं। पर श्याम सुंदर आज सब स्वयं करना चाहते हैं, सबके चरणों में वंदन कर रहे हैं। और आज वंदना तो उन साधु बाबा की, साधु दाऊ की भी कर रहे हैं। और गोपियों का अभिवादन करने के लिए, मैया का आशीर्वाद लेने, गोपियों का आशीर्वाद लेने अंतःपुर में भी चले आए।
और फिर तो वहाँ बहुत आनंद हुआ। अंतःपुर में आनंद क्यों हुआ? इन बाल गोपाल का माताओं ने मिलकर, गोपियों ने मिलकर श्रृंगार किया है। और ये श्रृंगार बहुत अद्भुत है। अद्भुत क्यों है? प्रभु का सौंदर्य तो सहज ही असीम है, सुषमा के तो सदन ही है, पर ये अद्भुत श्रृंगार का अर्थ क्या है? अरे वन में जाना है। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात पीताम्बराधरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर विंदनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। आज पूरे गोपाल बनेंगे। और सबसे खास बात है इस श्रृंगार की कि मैया इनको बंसी देने वाली है। श्रृंगार में बंसी मिलेगी। मैया तो ये सोच के देती है लाला है, खेलेगा कूदेगा, वन में रहेगा। अभी तो बछड़े चराएगा, कितनी देर चराएगा, बछड़े चरते ही नहीं। फिर भी खेल कूद करने का मन होगा तो इसको फूंकेगा, इसको कुछ बजाने की कोशिश करेगा, कुछ बजाएगा, इसका उत्साह बढ़ेगा। मैया ये सोच के बंशी देती है। पर बंशी तो बंशी है जी वृंदावन में। बांसुरी बजावे आज रंग सोमरारी। तो वन भी मिल गया गौचारण के संग और बंशी मिल गई, साथ में सब सखा मिल गए और बढ़िया सुंदर नृत्य का श्रृंगार, विलक्षण श्रृंगार मिला। तो आज तो मैया लोग, गोपी लोग इनका श्रृंगार करें, यही करने दिया जाए। और फिर अपने साजबाज से बड़ा सुंदर श्रृंगार हुआ। गौचारण करेंगे और प्रभु गोपाल कहलाएंगे। बोले श्री गाल गोपाल भगवान की जय। श्री कृष्ण बलराम की, श्री राधे और कृष्णचंद्र भगवान की, श्री राम राजा सरकार की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। देखो यहाँ रजरानी है, यहाँ रसरानी है, यहाँ धाम महाराज है, यहाँ नाम महाराज है। पूरा 84 कोस ब्रजमंडल धाम ही है। अपूर्व आनंद, अपूर्व तो होना ही है। पर वो वन में जाएंगे। मैया ने तो सहज ही बंसी दे पकड़ा दी, प्रभु जी ने अपनी काचनी में घोंस ली। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवान आज समय को दुष्कृत करते हुए अब यहीं पर वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे। जय राम, जय श्री राम, हरि कृष्ण। जय श्री राम, जय श्री राम, प्रणाम। बोलो जय हो सीताराम, बोलो जी श्री राधे। जो कोई बोलना चाहे बोलो। बोलो श्री रावण रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल